प्लेन पासिंग क्वेश्चन तो दिए तो वो है। एक वो डाल दोगे मैसेज ग्रुप पे कि क्लास हैज स्टार्टेड जून फर्स्ट। अभी डिस्कस करते हैं कुछ और जो प्लेन की टाइप लिखे हो बचे हुए वो लिख लो पहले। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, एक प्लेन है जो कि एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट और जेड एक्सिस पे सी इंटरसेप्ट। करेक्ट। ए कॉमा जीरो है, ए कॉमा जीरो और ये जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो। करेक्ट। और ये जीरो कॉमा सी। करेक्ट। प्लेन बनेगा कि नहीं बनेगा ये? गायत्री आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है? तो ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ये देखिए देखिए सी लग रही होगी ना 2D में इक्वेशन इतनी, वही जेड अपॉन सी और ऐड हो गया। आगे बढ़े। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू ax plus by plus cz plus d equal to 0। ये क्या होगा? विल बी ax plus by plus cz plus k equal to 0। करेक्ट। ये हो जाएगा। सामने आ रहा है ना? उस कांस्टेंट चेंज होगा। कौन सी ए? ये तो दी होगी ना इक्वेशन में। निकालना नहीं, अगर कोई पूछेगा कि इसके पैरेलल, उसमें फिर कंडीशन दी होंगी ना कुछ और। जैसे अगर कोई तुमसे पूछे कि 2x plus 3y इक्वल टू 1 के पैरेलल लाइन लिखनी है, तुम क्या बोलोगे? 2x plus 3y इक्वल टू लेमडा। तो लेमडा कहाँ से निकलेगा? कुछ और कंडीशन दी होंगी, उससे निकलेगा लेमडा की नहीं? बोलो। इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through intersection point of a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0। क्या हो जाएगी बताओ? a1x plus b1y plus c1z लेमडा कहाँ से निकलेगा? लेमडा तो पता ही नहीं। स्कैट से मार रहे हैं ना। खट खट खट। कोई इसी कुर्सी पे बैठना होता है, इसी चेयर पे, इसी कुर्सी पे, वो वाली कुर्सी पे। सब यही घर रहना था, कोई काम नहीं। नादान बच्चे हैं ना अभी। स्टैंडर्ड लिखो नेक्स्ट। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स।
अच्छा, दो प्लेन के बीच में एंगल आपको अगर निकालना है तो आप क्या करो, दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल, दोनों के नॉर्मल का बीच का, ये हो गया एक, ये हो गया एक, n1 and n2, करेक्ट, ये थीटा होगा। तो दोनों के बीच का एंगल, अगर हम लोग बोले प्लेन के बीच का एंगल, प्लेन के बीच का एंगल कौन सा है, ये वाला है, इसको प्रूव कर लोगे कि ये एंगल इसके बराबर है। यस सर, क्वाड्रिलेटरल के वो जो इंटीरियर एंगल का होता है वो एक्सटीरियर के, बिल्कुल। तो एंगल क्या आ जाएगा, वन मॉड में n1 डॉट n2, करेक्ट। गायत्री तू बता दिया कि कैसे होगा, सोचो, फिगर बनाओ ढंग से पहले कॉपी पे, ये तुम्हारा होमवर्क है, सोच लेना। मैंने तो सोच के स्क्वायर टाइप कहाँ बनाएगा, पैरेललोग्राम बनाएगा ना, पैरेलल हो जाएंगे ना। ये नाइन, ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है, जो ये नॉर्मल है इसके साथ, करेक्ट। और ये वाला जो नॉर्मल है ये इसके साथ बना हुआ था, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया। और बोल रहे ये वाला एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा, हाँ, तो बचा ये वाला एंगल जो ये आ रहा है, ये दोनों साइड पैरेलल हो जाएंगे इसके। अब ये वाला इसके पैरेलल होगा कि नहीं, ये सोचो। डायरेक्टली तुम नहीं बोल सकते कि पैरेलल होगा, तब ट्रायंगल कहाँ बन जाएगा, दोनों को कंकरेंट प्रूव कर दो, सोच लेना। आगे बढ़ते भी वही n1 n2 के जो बीच का एंगल होगा वही प्लेन के बीच का एंगल होगा। फिगर ढंग से बनाना आ जाएगा समझ में, मतलब बेसिक वाला। और इसको सबसे आसान तरीका है ये ऐसे बना लो, फिगर टिल्ट करके, नॉर्मल में बीच में फिर इजीली निकाल पाओगे। वी शेप में बना लेंगे तो इजी पड़ेगा। वी शेप में, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, एक लाइन का, ये हो गया नॉर्मल, और ये मान लीजिए लाइन आके काट दी है, ये एंगल तुम्हें निकालना है, ये 90 है, ये हो गया 90 माइनस थीटा, करेक्ट। तो अब हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, जो लाइन है किसके अलोंग है, बी वेक्टर के अलोंग, इसका मान लेते हैं डायरेक्शन रेशियो बी है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, हाँ बी डॉट cos एन, हाँ 90 बी डॉट एन डिवाइड बाई मॉड बी मॉड एन, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी डॉट एन डिवाइड बाई मॉड बी मॉड एन, करेक्ट, ये आ जाएगा। नेक्स्ट लिखें, डिस्टेंस बिटवीन point x1 comma y1 comma z1 from ax plus by plus cz plus d equal to 0, distance of a point from this हमें बताना है। ये तो हम निकाल भी चुके हैं पहले भी, निकालने की जरूरत नहीं है। डी की वैल्यू क्या आती थी, a1 है ओरिजिन से डिस्टेंस, करेक्ट।
क्लियर है ना? ओरिजिन से निकालते तो डी अपॉन आई आता था, अब सर पॉइंट है A1 B1 कैसे आए? A1 नहीं है वो ए x1 होगा, सॉरी गलत लग गया, ये AX1 ये CZ1 हो जाएगा, ठीक है ना? पॉइंट रख दिए मतलब, जैसे 2D में रखते थे AX1 प्लस BY1 प्लस C डिवाइडेड बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वही वाला है ये। A1 x इन्होंने भी लिख लिया, AX1 होगा वो। ऐसा छाप रहा है कि बिल्कुल, अरे भाई 2D में प्रूफ तो किया हुआ है, 3D में भी उसी तरीके से होगा, पैरामीट्रिक फॉर्म लिख करके, और उसका नीड ही नहीं पड़ता ना, इसलिए प्रूफ नहीं कर रहा, सेम है पैरामीट्रिक फॉर्म वगैरह। और बस उसमें क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा लिखते थे, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। वो हम एंगल वो नहीं लिख पाते ना, पॉइंट उसी के लिए तो प्रूफ नहीं कर रहा एक्चुअली में, वो फिर आर थीटा में चला जाएगा, उसका जो पूरा सिस्टम है ना, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो मूव करना पड़ेगा एक्स वाई जेड प्लेन के लिए, एक्स वाई जेड प्लेन का कुछ होता नहीं है, फिर आर थीटा आता है सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स। हाँ फॉर्मूले में बस जेड एक्स्ट्रा, ऐसे ही उसका भी है, इमेज का भी, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला सेम वहीं से लिया हुआ है, ये चीज है। ये कॉलेज में तुम्हें फर्स्ट ईयर पढ़ाया जाएगा सब जाके, वहाँ पे प्रूव करते रहना बैठ करके, पोलर कोऑर्डिनेट्स आएगा ना, एक दिन जाओगे कॉलेज में, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में विश्वास। या तुम याद कर रहे हो क्या कैसे होंगे दिन? भगवान मानो तब तक ऑफलाइन कॉलेज हो जाए, वरना ऑनलाइन में क्या ही मजा है। हाँ अभी कहाँ हुए भाई, कोई भी नहीं हुआ है, फर्जी कॉलेज हो गए, IIT तो नहीं हुए, नहीं अभी ऑफलाइन कहाँ हुआ, ऑनलाइन चल रहा है सारा। बच्चे अगर रह रहे होंगे तो वो अपने उस पर रह रहे हैं हॉस्टल में, वो क्लासेस थोड़ी ना स्टार्ट हुई। आगे बढ़े, बच्चे यही हैं सारे जो सेलेक्ट हुए यस हैं सर। बॉम्बे वगैरह में, जो यहीं आगे आके यहीं रह रहे हैं, अभी तो जाएंगे तो कॉलेज चालू होगा। नेक्स्ट देखना, हम लोग ने डिस्टेंस पर ली पॉइंट की, ठीक है ना? नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। पैरेलल करना है तो सेम कर दे रहे कुछ देर के लिए इनको, जो भी लैम्डा वगैरह डिवाइड होगा वो देख लेना, इसको बस मैं dt लिख रहा हूँ, करेक्ट? तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, करेक्ट? क्या आ जाएगा? हाँ जो अभी मैंने सेम कर दिया, तो लैम्डा से डिवाइड मार देना उसमें, रिजल्टेंट सब सेम होने चाहिए जब फॉर्मूला लगा रहे होगे, तब सब में गलती नहीं चाहिए, ठीक है? आगे बढ़े, equation of plane bisecting the angle between a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0। क्या आ जाएगी इक्वेशन? वहां पे क्या होती थी याद है किसी को? C2z ये आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस।
यहाँ पे नहीं है, वो सिस्टम नहीं है, एक्यूट एंगल वाला और ऑब्ट्यूज एंगल वाला दोनों आएंगे मतलब आंसर में। अगर आपको ये पूछे कि एक वाला पॉइंट किस प्लेन की तरफ लाई कर रहा है तो इसका वही है सिग्निफिकेंस, वो पॉइंट रख देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, अभी लिखवा दे रहा हूँ मैं, चलो ना पहले लिखो। अगर बाइसेक्टर कंटेनिंग अल्फा कॉमा बीटा, बाइसेक्टर वो वाला जो अल्फा बीटा को कंटेन कर रहा होगा, अल्फा बीटा गामा भी, a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 गामा इनटू a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 गामा, और इसको d1 प्लस d2। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है बाहर बाहर सारे लोग बाहर कर लो और किसी रूम में पढ़ लो जाके आप लोग, ठीक है ना। बाहर कल 3 बजे आना है सबको, भूलना मत छोड़ो, ठीक है। आपको वैसे नहीं देखो ग्रुप, जल्दी जल्दी, हाँ सबके लिए, सब आइए, खाना आ सारे लोग, तुम्हें जाना है, शोर नहीं होना चाहिए बिल्कुल। प्लस d2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा कौन सा होगा, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव साइन बाइसेक्टर कंटेन अल्फा बीटा गामा, करेक्ट। एंड वाइस वर्सा मतलब दूसरा, क्या ये हो जाएगा b1 बीटा, ठीक है ना, b1 बीटा बाद में से लिखा है, और a2 अल्फा b2 बीटा c2 गामा प्लस d2। अगर ये लेस देन 0 है तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव साइन बाइसेक्टर विल कंटेन अल्फा बीटा गामा। इसका मतलब नहीं समझ आया सर। इसका मतलब ये है, देखो अगर तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा बाइसेक्टर बताओ, दो बाइसेक्टर होंगे, अच्छा ये तो पता लग रहा है ना। जैसे मान लो कोई भी प्लेन है, वो है तो लाइन ही तरह है ना, बस ये लाइन बना दी मैंने, ऊपर से लाइन दिख रही है, पर अंदर पहले होंगे प्लेन होंगे, एक बाइसेक्टर ये होगा, एक ही वाला होगा। तो बोल रहा है कि अल्फा बीटा गामा कौन से बाइसेक्टर के उसमें क्षेत्र में लाई करेगा। अगर ये वाला अल्फा बीटा गामा को मान लो यहाँ पे है, तो ये वाला क्षेत्र में लाई कर रहा है। अब ये वाला क्षेत्र में लाई कर रहा है, तुम्हें कैसा पता लगेगा कि इनमें से कौन सा बाइसेक्टर प्लस वाला कि माइनस वाला वो वाला है, तो वो इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस चीज को अप्लाई करके भी क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ, ओरिजिन का तो यही था, अगर पॉजिटिव है ओरिजिन रख दो कि 0 0 0, अगर d1 d2 पॉजिटिव है, मतलब दोनों पॉजिटिव साइन के हैं, तो हम लोग का पॉजिटिव वाला ओरिजिन कंटेन करेगा। कॉन्सेप्ट यही, अल्फा बीटा की जगह 0 0 लिख दोगे और क्या लिखोगे। अच्छा चलो डाउट पूछ लो। आज गर्मी है ना, मुझे ये लग रही थी, मैंने इतने कपड़े पहन रखे हैं दुनिया भर के। हाँ आयुष को देखिए, आयुष टेम्परेचर का पैमाना हो गया हमारे इंस्टीट्यूट में, टेम्परेचर नापना है तो आयुष को आ गया, हो गया मतलब कंप्लीट हो गया। तुम्हारा हो गया, गायत्री साहब में आ गया कि नहीं? यस सर। आगे बढ़े, कोई डाउट है क्या किसी को?
क्या बताओ, इसमें है कोई डाउट? अभी भी चल रहा है। कल रख लेना डाउट क्लास, ठीक है ना? कल तुम लोग की वैसे क्लास नहीं है ना? सर वो टेस्ट का क्या है? टेस्ट है वो 8 तारीख की ऑनलाइन टेस्ट वाला। तो वो घर पे दे देना, उसमें क्या होता है, ऑनलाइन। मैं अभी अब बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आईडी पासवर्ड भिजवा दूंगा सबका, आप एक बार चेक भी कर लेना ओपन करके। वो तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन रहेगा टेस्ट, जैसे पिछली बार रहा था। सिलेबस आपके पास में है? सिलेबस तो मुझे भेजना नहीं है, बस वो भेजना है ना, तो वो मैं भेज दूंगा। एक बार कंफर्म और कर लूंगा मैं कि वो कब तक वो लाइव करके रखेंगे, क्योंकि लिख के आता है ना वेबसाइट पे कि इतने देर तक लाइव रहेगा। वही वो चेक कर लेना। बाकी इस बार कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आएगी तो बताना तुरंत होने नहीं चाहिए। हाँ सर, पहले हो गया था ना, मैंने सबमिट किया था वो। हाँ वो नहीं हो गया, चिंता मत करो। वरना तो तुम अपना टेस्ट दे ही रही हो, क्या दिक्कत है? 15 तारीख को है तुम्हारा अपना टेस्ट मैथ्स का। आगे बढ़े। इस टेस्ट के नंबर दिया था ये, किस टेस्ट? जो अभी दिया था कौन वाला? ये जो 11th और हमारा साथ में हुआ था। नंबर रात हो गए क्यों नहीं है तुम्हारे? जो कब हुआ कि कब के चेक कर दिए? कल बता भी रहे थे वो, उनसे पूछो कि नहीं डाला नहीं उन्होंने ग्रुप पे? नहीं सर, ग्रुप डलवाता में हूँ नहीं मैं। आया, केवल ठीक है, केमिस्ट्री के टेस्ट का आया था। केमिस्ट्री का जीओसी का है ना, जो वीकेंड को वाला। नहीं चेक हो गया वो, ठीक है ना, दिलवा दूंगा। नहीं रहने नहीं देंगे। आगे बढ़े, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन्स 2x minus 3y plus 6z minus 1 equal to 0, और x plus 2y plus z minus 2 equal to 0, and also find in which area 1,2,3 lies, मतलब which area मतलब which bisectors contains। कल आपको का वो एक मतलब प्रोग्राम रखा है हम लोग ने 3 बजे, तो उसमें आधे घंटे का है। तुम लोग को ऑफलाइन है ना, ध्यान रखना। ऑनलाइन हाँ, यहाँ आना पड़ेगा। डाउट बता दूंगा ना उसके पहले तुम लोग के। 11:30 से क्लास थी ना, 11 तो लोग की, उसका फ्री होगा, बीच में डाउट पूछ लेना। प्रोग्राम में बताया जाएगा ये हाउ टू स्टडी थ्रू माइंड कंट्रोल, हाउ टू स्टडी थ्रू माइंड कंट्रोल एंड हाउ टू लाइक। सर ये लास्ट में क्या लिखा है? ऑल्सो फाइंड like also find in which bisector, also find which bisector contains 1 2 3 lies मत लिखो, वो पहले लिखा था मैंने, चेंज कर लो। ये ज़्यादा अच्छा सेंटेंस है ना उसके कंपैरिजन में। मतलब था वही, और उसमें सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। मैं भी इंग्लिश सीख रहा हूँ तुम्हारी तरफ, इसलिए गड़बड़ हो गया था सेंटेंस। फैन चला लेना थोड़ी देर के लिए। समझ में नहीं आ रहा, ये तो समझ में आ रहा होगा, बाइसेक्टर निकालना है, वही निकालो पहले। बाइसेक्टर समझ में आ रहा है कैसे निकालना है? तो क्लास में कर क्या रहे हो? ये क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, यही तो लगा नहीं तब। ये तो माफी का
इक्वेशन बनने से क्या होता है, पूरा सॉल्व मत करो, बस वो बता देना, उसके टर्म में लिख दो प्लस माइनस वाले। सर 2x वाला 3y प्लस 6y माइनस 1 अपॉन 7 7 आ जाएगा। माइनस अपॉन कितना आ रहा है, 36 7 49 आ रहा है, 7 ना, प्लस माइनस x प्लस 2y प्लस z माइनस 2 6 आ जाएगा। अपॉन 6। बस। अब इनमें से कौन वाला कंटेंट, हाँ सेकंड वाला पार्ट आप कर लो, एक पार्ट तो हो गया, वो एग्जाम में निकाल लेना। हाँ ये 1,2 ये डाल दीजिए इसमें, क्या गया 2 माइनस 6 प्लस 18 माइनस 1, ये तो पॉजिटिव बन रहा है, और ये वाले से क्या बन रहा है, ये भी पॉजिटिव, करेक्ट। तो कौन सा साइन, पॉजिटिव साइन वाला लेंगे कि नहीं, क्लियर है। सर नहीं आया समझ। देखो इसमें ये है, हम लोग ने ये समझ में आया, जो ये पॉइंट डाले हैं मैंने, ये पॉइंट कहाँ डाले, ये इस प्लेन के ऊपर ही डाल दिए पॉइंट, एक्स की जगह क्या डाल दिया 1। प्लेन में क्यों डाला, वहां पर तो बाइसेक्टर में पूछा था ना। हाँ एक्चुअली में ये हम लोगों ने, आप ये सोच लो कि ये स्टेप बिल्कुल अलग स्टेप है, इसका कोई रिलेशन नहीं है इससे, वैसे ये हमें दो वो मिल चुके हैं बाइसेक्टर। 2D में भी इसका हम लोग ने कोई प्रूफ थोड़ी लिखा था, इसका प्रूफ बस इतना बताया था मैंने कि पॉइंट जब डालते हो प्लेन में, तो अगर पॉजिटिव साइन आता है तो हमें इतना पता होता है कि सेम साइन सेम साइड लाई कर रहा है, उसी से इसका प्रूफ आता है। तो ये चेक करने के लिए बाइसेक्टर में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बाइसेक्टर क्या है तो घिरा हुआ है इन प्लेन से ही ना, ये जो है ये लाइन ही तो है, 2D में अगर देखोगे ये लाइन थी, 3D में यही प्लेन बन जाए। तो बाइसेक्टर कहाँ पे है, बाइसेक्टर इन दोनों के बीच में तो घिरा हुआ है। तो अगर मैं बोलूं कि पॉइंट हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, एक के नीचे एक के ऊपर, करेक्ट, तो अपोजिट साइन है यहाँ पे, वही हम लोग यहाँ पे निकालते हैं ना, उसका मतलब यही होता है अपोजिट साइन। अगर इससे ग्रेटर देन 0 आ रहा है मतलब सेम साइन के रहे होंगे, जो पॉइंट डाल रहे प्लेन में, तो 1, 2, 3 इज ऑन द सेम साइड ऑफ द बोथ द प्लेन, मतलब एक प्लेन ऐसा होगा एक प्लेन ऐसा होगा, तो पॉइंट ऊपर है, वो एक के ऊपर है दूसरे के ऊपर है, ऐसा है। तो इसीलिए हम लोग बाइसेक्टर प्लस वाला लेते हैं। अगर एक प्लेन हमारा ऐसे है, एक प्लेन यहाँ है नीचे, और पॉइंट हमारा बीच में है, तो एक के नीचे एक के ऊपर, तो वो क्या बोलेंगे हम लोग, अपोजिट साइड। साइन। तो यहाँ पे कौन सा अपोजिट साइड, वही तो बोल रहे, क्लियर है कि नहीं। यस सर। ये चीज है, इससे हम ये लगाते हैं, ये वाले इससे सेकंड वाला स्टेप लिखते हैं ना, ये इंडिपेंडेंट स्टेप है, इसका कोई बाइसेक्टर से कोई रिलेशन नहीं है। अब इससे साइन आ गया, अब साइन हम देख लेंगे कौन सा साइन हमें लेना है, और उसमें हम एक स्टेप एक्स्ट्रा करते थे 2D में कि माइनस माइनस दोनों प्लस कर देते थे, ठीक है ना, क्योंकि उनकी डेफिनेशन में C1 C2 नहीं आता था, जब बाइसेक्टर एक्यूट एंगल निकालना होता था, ऑब्ट्यूज एंगल निकालना होता था। इसमें हम कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि इसमें C1 C2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, करेक्ट है। ये दूसरे वाले टाइप का क्वेश्चन समझ में आया, इसको आप याद कर लो, सबसे अच्छा यही रहेगा, क्योंकि इसमें ऐसा समझने ऐसा कुछ है नहीं। तो मेन समझने वाली बात वही है कि सेम साइन सेम साइन से अपोजिट साइन अपोजिट। क्या बोल रहे हैं आशुतोष साहब, हाँ पॉजिटिव साइन वाला ले लेना, जैसे इसमें 2 आ रहे भाई सेक्टर, कौन सा होगा हमारे काम का, हाँ बस वो आप सॉल्व कर लेना। अभी हमने अपने मन से बनाया ना क्वेश्चन, तो गंदा बनाया, कैलकुलेशन √6 आ गया, तो इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे छोड़ दो। बताओ किसी को कोई समस्या हो, आगे बढ़े। यस सर। Equation of line of intersection of r dot n1 equal to d1 and r dot n2 equal to d2 क्या होगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दोनों प्लेन की, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये वाली नहीं है, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा अंदर होगा,
इसका n2 अंदर ये हो गया n2। अगर इन दोनों को हम ज्वाइन कर लें तो n1 क्रॉस n2 अगर निकाल लें, n1 क्रॉस n2 कैसा आएगा? ऐसे, करेक्ट। ये सीधे सीधे जा रहा है कि नहीं? इसका जो क्रॉस होगा नीचे, तो वो क्रॉस इसके पैरेलल होता है दोनों के। ऐसे सोच सकते हो आप, कोई कॉपी वगैरह में ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब दोनों का क्रॉस निकालोगे तो सर मैं भी हूँ। ज्ञाति बोली मैं भी हूँ। देखो मैंने ये बोला कि ये एक है वी टाइप की, मैंने शेप बना लिया, प्लेन है, एक प्लेन ये है। तो मैंने बोला कि एक इसका नॉर्मल वेक्टर ऐसा होगा इस तरीके का, और एक इसका नॉर्मल वेक्टर इस तरीके का होगा, करेक्ट। अब मैं एक मिनट आपको वो दिखा देता हूँ, वो पेन देना। ऐसे बन रहे थे ना नॉर्मल दोनों एक दूसरे के, एक का नॉर्मल ऐसे निकला है, एक का नॉर्मल ऐसा निकला है, ऐसा तीर टाइप का। अब आप इनका जब क्रॉस निकालोगी तो क्रॉस ऐसे करोगी, क्रॉस किधर आएगा? मेरी तरफ, ऐसे। तो ये जो है ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन था, प्लेन का की नहीं? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बिल्कुल सपाट था ना नीचे की यस था। तरफ, तो वही हाँ। चीज है, तो उसी से किया। क्लियर हुआ ना? n1 क्रॉस n2 हो जाएगा। जिसको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, वरना याद कर लीजिए, कोई इशू नहीं। लास्ट मेथड तो है। इसकी शेप दी है सर। हाँ, इसकी शेप दी है। किसमें दी? ऐसी शेप। अच्छा, लास्ट 3 ये वाली मेरे ज्यादा तुम लोग जान गए। ट्यूशन सेंटर लगाना पड़ेगा तुम लोग को। ये सही बुक आ गई। इसका n1 क्रॉस n2 कैसा बनेगा? इसका आंसर जाएगा ये n1 हो गया, ये करेक्ट। तो n1 क्रॉस n2 क्या होगा? इसी के लॉन्ग आएगा कि नहीं? ये होगा n1 क्रॉस n2, करेक्ट। इस तरीके से हो जाएगा कुछ। क्लियर है? थ्री समझ में आ जाता है तो मजा आ जाता है इसमें, चित्र ऐसा है। समझ में नहीं आता तो मैं प्रयास कर एक क्वेश्चन आगे बढ़े, एक क्वेश्चन करता है। उसका फॉर्मूला एक बार लिखा दूं मैं, वो इमेज का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, याद होगा तुम्हें, लिख लो फटाक से। क्या होता था? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ x1, y1, z1 in ax plus by plus cz plus d is equal to 0। क्या होता था? अरे वो वाला, हाँ, z1 upon c equal to minus टाइम्स रूट नहीं होता था उसमें। अब याद कर लो, मतलब अभी भी गलती हुई है तुमसे, तो ऐसे हो फुल सिलेबस टेस्ट पढ़ लिया करो हर वीकेंड पे, जो पूरे बीच में तुम्हें पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लिया करो। और इमेज क्या हो जाएगी बताओ? हाँ, इमेज ऑफ x1, y1, z1 इन
ये आ जाएगा 2 रखते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर ही था सब 2D से इसमें तो। क्लियर है? आगे बढ़े। एक ना फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन। Find image of the line x minus 1 upon 9 is equal to y minus 2 upon minus 1 is equal to z plus 3 upon minus 3 in plane 3x minus 3y plus 10z minus 26 equal to 0. Find the image of the plane. नहीं, image of the line निकालनी है plane में, correct? X 90 X Image X is I upon 2 आ रहा है। अब तो गलत चीज मेरे को बोल रहे वेरीफाई करने में। डाउट? इमेज तो निकालो ना कम से कम, किस पॉइंट की इमेज निकालनी है, पता है कुछ किसकी? अच्छा -1 1, 2, -3 1, 2, -3 की इमेज निकालनी है, तो निकालो ढंग से। तुम्हें आ रहा है दोस्त किसकी इमेज निकालेंगे? क्या कह रहे हो? लाइन बनाओ जरा कहीं पे रैंडम स्पेस में और उसके नीचे प्लेन बनाओ, और ऐसा बनाना कि काटे ना दे। हाँ, काटे नहीं लाइन प्लेन को। ये तो काट देगी तुम्हारी वाली लाइन प्लेन को, नहीं काट देगी। एक ही कंडीशन है जिसमें ना काटे, कौन सी कंडीशन? बनाओ, बाकी सारे केस में काट देगी ना लाइन। तो जब लाइन ही नहीं बचेगी तो बेचारे की इमेज क्या आएगी? जब लाइन काट ही देगी तो इमेज तो वही आ रहेगी ना। तो हाँ,
मतलब कौन सा स्पीड गलत सलत निकाल रहे हो? इमेज क्या निकाली जरा बताना, पूरा फॉर्मूला पढ़ना क्या लिखा हुआ है। S minus S1 upon 3 हम्म और y minus 2 upon minus 3 और z plus 3 upon ये क्या है is equals to 2 3 into 1 -2 minus 2 into 1 minus 3 into 1 minus 3 into 2 और ये plus 3 into minus 3 upon 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस अब सही आ रहा है। और किसी ने कैलकुलेशन करी गणितीय विषय होगी। गायत्री तुमने? सर मैं इससे करूंगा सर उसी क्वेश्चन में पुट कर दी एक पहले। क्यू पॉइंट निकाल रहा हूं हाँ इमेज वाले पॉइंट ना, नहीं क्यू पॉइंट निकाला मैंने प्लेन पे लाइन जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी प्लेन के हाँ तो जो क्यू पॉइंट आएगा प्लेन पे वो आएगा 9 डेल्टा प्लस 1 टेस्ट मतलब पॉइंट आएगा वो तो लाइन पे आएगा। हाँ लाइन पे आएगा तो उस पे भी होगा प्लेन पे एंड के पॉइंट पे काटी नहीं रही, पैरेलल है लाइन, कहाँ से एंड पे पॉइंट होगा? चेक करो पैरेलल है कि नहीं, उसका जो नॉर्मल वेक्टर है और उसका डीआर लाइन का, देखो क्या आ रहा है दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट। 9 into 3 plus 3 into 1 minus 10 into 3, दैट मीन्स दोनों परपेंडिकुलर हैं कि नहीं? तो उसका प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और ये मतलब लाइन ऐसी है कुछ और प्लेन ऐसा है कुछ, ये इसके डीआर क्या है? -3 और इसका डीआर 3 - 3 10 एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट करेक्ट। तो ये 9 into 3 कितना हुआ 27 -1 into -3 3 हो गया -3 into 10 कितना हो गया ये? तो दैट मीन्स दोनों परपेंडिकुलर करेक्ट। तो तुम्हें इमेज निकालनी है, तुम्हें एक पॉइंट पता है लाइन पे, फिर कौन सा पॉइंट पता है हमें? वही जो ऊपर दिया हुआ है 1, 2, -3। हाँ इस पॉइंट की इमेज निकालनी है। क्यों निकालना है? प्लेन की इमेज निकालो डायरेक्टली, इमेज पूछी है, इमेज की इक्वेशन पूछी है ना लाइन की, लाइन की इमेज की इक्वेशन क्या हो जाएगी? डीआर तो इसका सेम रहेगा, सेम रहेगा कि नहीं? बस यही तो पॉइंट पॉइंट निकाल लो इसकी इमेज पी की प्लेन में पी डैश, वो कैसे निकलेगी? हाँ इमेज पहले इमेज का एक पॉइंट आएगा, इमेज आ गई, बाद में डीआर तो पता है x - 1 करके आप 9 कर देना, ये तो सेम ही रहेगा, बस ये पॉइंट चेंज हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, बाकी सब कुछ सेम ही रहना ना डिनोमिनेटर के नीचे का आइटम। बताइए कोई कंफ्यूजन हो तो? ये आप बताओ ना, अगर ऐसी लाइन बन जाएगी, ऐसे हो गई लाइन, काट दिया तो क्या एक इमेज निकालेंगे, फिर तो ये पॉइंट निकाल लेंगे डायरेक्ट प्लेन पे, लाइन पे जो पॉइंट लिख के इसको सेटिस्फाई करा देंगे, प्लेन प्लेन में वाला पॉइंट आ गया। अब तुम्हें इसका डीआर पता है, ये एंगल पता लग जाएगा, फिर इसके डीआर में उसकी हेल्प से लिखने होंगे, तो वो क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें जेई में। वही जेई में ये क्वेश्चन आएंगे कि आपकी अगर इमेज निकालने को बोल रहा है तो क्या करोगे? पैरेलल होगा वो प्लेन के, वरना तो कट कर जाएगा, वैसे इनवर्स कैंसिल नहीं बचेगा। x - 1 अपॉन और -2 अपॉन -3 z माइनस z plus 3 upon 10 -2 अपॉन -2 into 3 into 3 into 1 1 और ये दूसरा क्या रहेगा? -6 आ जाएगा, -6 -30 -26 -26 ये भी करना होता है -26, उस समय मुझे लगा तुमने सी छोड़ दिया। 118 आ तब रहा है, नीचे क्या था? 118 -1 आ रहा था इसको सॉल्व करके। -1 आ रहा, देखो बिल्कुल सही बताया उसने। अब तुम्हारा क्यों नहीं सही था पहली बार में? एक बार चेक करो सारे लोग कितना आ गए। 3 में 6 गए, -3 -33 सब 6 3 9 अच्छा 118 आ रहा है माइनस में, -1 आ गया, -1 आ गया, तो x - 1 की वैल्यू -3, x की वैल्यू -2 आ रही है ना।
क्लियर है? लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ? x प्लस image of line has equation x plus 2 upon 9 2 अपॉन उसका dr सेम रहेगा, dr इसका यही वाला आएगा 9 माइनस 1 9 माइनस plus 2 upon 9 pi minus 5 upon minus 1 z minus z plus 13 upon minus 3 समझ में आया ये चीज? यस सर। तो तुम्हें समझ में आया क्या चल रहा है? जब आओगे पता लग जाएगा। तुम्हें ज्ञान दे देगा, ज्ञान इनलाइटमेंट दे जाएगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है, तुम्हें कोई और जरूरी है तो मुझे 3 बजे, इसीलिए तो 3 बजे सर क्लास नहीं होगी कल? कल तो वैसे भी क्लास नहीं होती है ना, कल डाउट रख लेंगे, डाउट पूछना हो पूछ लेना। तो सुबह होगी, दिन में थोड़ी ना। उसके बाद कर लेंगे ना शाम को, उसमें क्या है, शाम को मेरा सिलेबस ठीक चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा हम लोग का। आराम से क्यों भगाना, जो कर रहे हो ढंग से करो ना, उसे जबरदस्ती भगाएंगे फायदा क्या होगा? तब तुम्हें भी घर पे भी तो करने टाइम चाहिए ना सॉल्व करने के लिए, ऐसा थोड़ी ना सिर्फ पढ़ना ही है, घर पे भी तो सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए ना। बिल्कुल ज़्यादा स्टैंडर्ड। सब एक ही बेटा पढ़ना डायरेक्ट से बेसिक आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू। फिजिक्स का वैसे भी सिलेबस थोड़ा ज्यादा है ही है, मैथ्स के कंपैरिजन में ज्यादा है सिलेबस फिजिक्स का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through lines x minus 4 upon 1 equal to y minus 3 upon 1 z minus 2 upon 2 and x minus 3 upon 1 y minus 4 upon y minus 2 upon minus 1 z minus 3 upon 5। दोनों लाइन से पास करने वाले पॉइंट की इक्वेशन हमें बतानी है। ये क्वेश्चन आपने कल जाते टाइम दिया था। हो गया, ये क्वेश्चन वही है ना जो कल दिया था मैंने। तुमने कहाँ किया था कल? ये देखो लिखा है ना, तुमने किया था अभी, छोड़ के रखा हुआ है। सर वही कॉमन पॉइंट निकाला था लैम्डा और म्यू मानकर। कॉमन पॉइंट, अच्छा उससे क्या होगा? उससे प्लेन पास करेगा ना उस पॉइंट से। एक पॉइंट से कैसे प्लेन मिल जाएगा तुम्हें? इतना सब कुछ पता है, सिंपल है ना क्वेश्चन, मैंने करवाया था स्टैंडर्ड आपको। दो पास हो रहा है प्लेन, मतलब मान लो दो लाइन ऐसी काट भी देंगे तो हमें कोई फर्क नहीं है, A1 तो पता है ना हमें, सर A2 आवाज पता है। कट रही है। अभी आ रही है आवाज? अभी क्लियर है? तो म्यूट में है, आप अपना म्यूट करो पहले। तो कैसे कर सकते हैं? P1 plus P2 करना है, एक नॉर्मल इसलिए ले आएगा
और यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास A2 minus A1 ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें डॉट प्रोडक्ट सॉरी हाँ तो एक्चुअली में वो तो कोप्लेनर आएंगी ही आएगी क्योंकि वो प्लेन को कंटेन कर रहा है ना, वो तो जीरो आएगा ही आएगा वो ऊपर टॉप से। पर यहाँ पे तुम एक जनरल पॉइंट ले लो कोई भी r जिसको हम इक्वेशन बना पाए, तो r माइनस ए या r माइनस ए टू कुछ भी, तो r माइनस a1 b1 b2 का डब्बा, तो अब क्या होगा 0। 0। इससे आंसर आ जाएगा, सिंपल है ना। अभी आ रही है आपकी आवाज? हाँ सर। अच्छा तो तुम ऑफलाइन जब आ रही हो सेंटर पे यहाँ आके पढ़ो ना, तुम 2 दिन आती हो फिर 2 दिन ऑनलाइन हो जाती हो। सर 3 घंटे जाते हैं आने जाने में। अच्छा बहुत दूर रहती हो क्या? 3 घंटे जाते हैं, बस दूरी है मतलब घर। 3 घंटे तो बहुत ज्यादा हो गए। 3 घंटे आने में 2 क्लास आने हो जाने दोनों बता दिए। गए। तुम्हारे भी 3 घंटे जाते हैं? 4 घंटे जाते हैं? तो फिर जब चली ये 4 घंटे ट्रैवलिंग में चले जाते हैं तो फिर पढ़ोगे कब बैठ करके सोचो। तो तुम ऑनलाइन हो ना क्लास पे? तो यहाँ जैसे बैठ के जो इंटरेक्शन होता है वो नहीं, तो वो 4 घंटे जाने दो। ये बात तुम्हारी फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं हो, तो अपना अपना थॉट प्रोसेस है। और मतलब ज़्यादा टाइम है, 4 घंटे का जा रहे हैं कितना दूर रहते हैं तुम 4 घंटे जाने? यहाँ से अगर किलोमीटर? जैसे ये खंदौली भी जो है उसके आगे और आगे इसके फिर और आगे 4 किलोमीटर इधर जाके मेरा गाँव। हाँ भाई एक छोटा पॉइंट में तो भाई बड़ा स्ट्रगल है हाँ लाइफ में। मैं भी जाता था कोचिंग पर 3 किलोमीटर था मेरा, 30 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो। 4 घंटे की जिंदगी है तुम ट्रेवलिंग में बिता लो। तभी तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती होगी हाँ घर जाकर। नहीं खराब होती है? हाँ। नहीं बात 2 घंटे आने में लगता 2 घंटे जाने में। हाँ तो गायत्री तुम भी आना फिर कल से, आई फिर मेरे को 1 घंटा ज्यादा लगने। क्या सर? कह रहे हैं वैसे तो वो 4 घंटे ट्रैवल करके आता है, तुम्हें 1.5 घंटे ट्रैवल करना है, तुम आना हाँ तो स्टार्ट कर दो कंपैरिजन। वो घर पे नहीं पढ़ पाता है, मैं पढ़ लेती हूँ। अच्छी बात है फिर, कोई दिक्कत नहीं। सर ऐसा नहीं है, मतलब मैं आऊंगी, ये अभी मैं फिलहाल कल टेस्ट भी है इसलिए। कल किसका टेस्ट है? वो जो है नहीं 8 को था जो। अच्छा वो ऑनलाइन वाला है, हाँ हाँ हाँ। करो करो कोई दिक्कत नहीं है। वो कल वाला टेस्ट का तो तुम उससे परसों दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 2-3 दिन के लिए ओपन रहेगा ना। Next minus 305z minus 53 माइनस 33 आ रहा है। 33 हाँ 10 की क्वेश्चन क्या हो जाएगी? x माइनस 4 y माइनस 3 z माइनस 2 1 1 2 1 माइनस 4 5 is equal to 0।
-33 है। जो तुम्हारा 53 आ रहा है क्या? नहीं ये आ गया -4 -15 होगा। आ गया 13x - 52। ये कितना है? 19। नेक्स्ट -3y - 5z -33 यार क्लियर है? यहाँ पे ए तो कोई ले सकता था, नीचे वाला ए तभी सेम आएगा आंसर। पहले मैं तो पूछ लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द स्ट्रेट लाइंस। Through straight lines, x minus 1/2 is equal to y plus 2/-3 z/5 and perpendicular to plane x minus y plus z plus 2 equal to 0. सर ये तो कैसे करेंगे? इसमें सर ये वाला एक लाइन है, लाइन के जो पॉइंट्स है मतलब वो प्लेन में लाई करना होगा, अगर परपेंडिकुलर इसके जो डायरेक्शन साइन है वो एज अ परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन को साइन करना यूज हो सकता है। r माइनस कैसे? r माइनस a डॉट l इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं। एक उसके जो पॉइंट्स हैं वो हमें प्लेन के पॉइंट्स मिलते हैं। हाँ, और ये इसके जो डायरेक्शन को साइन होंगे वही उसके जो परपेंडिकुलर होगा उसके डायरेक्शन को साइन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हाँ ठीक है, बोल सकते हो उसके पैरेलल होंगे, प्लेन के पैरेलल हो जाएगा ना। ये जो है जो तुम बोल रहे हो ये जो नहीं ऐसे है ना प्लेन, ये देखो ये पैरेलल हो गया प्लेन के। इसका जो n है 1 - 1 1 वो n वेक्टर नहीं है, हमें तो ये चाहिए ना। क्लियर हुआ? वो कैसे निकलेगा? डॉट प्रोडक्ट 0 होगा उनका। डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। हाँ, उनके n कैप का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। वो उससे लगाया क्रॉस कर देना इन दोनों का डायरेक्ट। जो लाइन का dr है वो प्लेन पे लाई कर रहा होगा, करेक्ट। उसकी डायरेक्शन किधर भी होगी उससे फर्क क्या पड़ेगा, है तो वो प्लेन पे ही ना। वो और इसका क्रॉस कर दें, इसका क्रॉस करेंगे तो हमें ये जो आएगा पूरा इन दोनों के परपेंडिकुलर आ जाएगा कि नहीं? नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा क्रॉस प्रोडक्ट और लाइन के परपेंडिकुलर होगा, अल्टीमेटली प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं? n1 क्रॉस n2 सिंपल है ना कि लाइन इसके भी परपेंडिकुलर होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। पर तुम्हारे मन में डाउट आ सकता है कि दोनों पैरेलल है। सर पैरेलल थोड़ी ना, लाइन ऐसी भी तो हो सकती है। लाइन मतलब प्लेन है, पूरे प्लेन में लाइन मान लो ऐसी पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल लाइन ऐसी पड़ी हुई है और ऊपर भी लाइन ऐसी है, तो ये दोनों पैरेलल कहाँ हुए? ये तो टेढ़ा पड़ा हुआ है ना, ऐसे टिल्टेड करके पड़ा हुआ है। तुम्हें दिख रहा है गायत्री, ये ऐसे पड़ा हुआ है टिल्टेड और हमारी ऊपर लाइन ऐसी है, तो इसका मतलब ऊपर लाइन मतलब ये इसका डायरेक्शन होता है। क्लियर? तो जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आप करोगी, इसका और इसका जो ऊपर है, करेक्ट, तो वो हमारे दोनों के परपेंडिकुलर आएगा कि नहीं? एक तो इसके तो परपेंडिकुलर हो गई होगा लाइन के, करेक्ट, और इसके भी परपेंडिकुलर होगा जो हमारे ये है नॉर्मल वेक्टर। क्लियर है? बोलो समझ में आ रही कि नहीं? बोलो कोई समस्या? ये एक्चुअली में ऊपर ऊपर बने हुए हैं, इसको अगर नीचे गिरा लो ये ऐसा दिखेगा, तो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, यही है नहीं? वो ऊपर बने हुए हैं पर आगे जाके तो कहीं ना कहीं मिलेंगे ही ना, तो डायरेक्शन वेक्टर तो ऐसा ही होगा, इसीलिए मैंने पैरेलल गिरा लिया उसको। आप नॉर्मल वेक्टर ये भी तो बोलोगे ही ना प्लेन का कि नॉर्मल यहाँ है, ऐसा थोड़ी ना पंडित ने बोला कि बीच से ही जाएगा प्लेन के,
नॉर्मल तो कहीं भी हो सकता है, सारे वेक्टर बराबर होंगे तो नॉर्मल ये भी तो है। तो जब आप इन दोनों को क्रॉस करोगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो n1 क्रॉस n2 होगा। इसे ट्राई करो एक। एक मिनट बताता हूं। क्या कह रहे? एक n1 क्रॉस n2, ये जो दोनों का क्रॉस किया आपने, मैं 2 - 3 5 और ये क्या आ रहा है, -2 - 3 1 -1 आ रहा है। तीनों माइनस है या तीनों प्लस कर लो, अगर तुम्हारा उल्टा आ रहा होगा तो तीनों प्लस होंगे। ये आ गया ना, ये आ गया बी कैप क्रॉस एन कैप। समझ में आया कि नहीं? तो सारा तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं? वो क्यों नहीं होगा, वो नॉर्मल वेक्टर जो तुम बोल रहे थे वो पैरेलल हो जाएगा। हो गया -5 + 3 -2 -j, 5 में 2 गए 3 -3 और -k k -3 + 2, तो कितना आ रहा है? हाँ, अब उस पॉइंट से पास करना है, इस पॉइंट से 1, इसका एक पॉइंट क्या है 1, -2, 0। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं a टाइम्स a ये है x - x1, b टाइम्स -3 टाइम्स y - y2, c टाइम्स -1 टाइम्स z - 0 = 0। कोई डाउट है तुम्हें? गायत्री कोई डाउट? ये क्या है? किया? अभी एक्चुअली में ये हमारा निकला है एन कैप, ये उसका क्या है रिजल्टेंट का एन कैप, करेक्ट, प्लेन का। अब हाँ। प्लेन जो है एक पॉइंट, जब वो प्लेन जो है इस लाइन को कंटेन कर रहा है, ये लाइन कहां से पास कर रही है 1, 2, 1, -2, 0। तो प्लेन जो है इस पॉइंट से भी तो पास करेगा। अगर यस तुमको बोले कि लाइन प्लेन पे है पूरी तरीके से, तो लाइन का एक पॉइंट भी तो प्लेन पे होगा। तो अब हमने कौन सा कंडीशन लगा दिया है, एक पॉइंट से पास कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर है, तो ये वाला लगा दिया है। वो क्या होता यस है? यस, समझ गई। हाँ। ax - x1 + b। उससे कर लीजिए, आ जाएगा। 2x + 3y 4 = 0 आ रहा है। 6 - 2, 6 + 2 हो जाएगा ना, 8 आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, ये भी सही है, वो भी सही, सब सही। क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़े। लिखना फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन अभी देखिए, अब देख रही लाइन, क्या मतलब है इसका जो लिखा हुआ है, मजाक चल रही है। एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया है, तो ये क्या है, एक पॉइंट से पास कर रहा है 1, -1, 0, एक के पैरेलल है और दूसरे के भी पैरेलल है। कल बताया था ना मैंने, क्या था, ये देख आपस में पैरेलल नहीं है ये, पर ये दोनों प्लेन के पैरेलल हो जाएंगे, इसलिए वो प्लेन बोल रहे हैं अपने आप को। करेक्ट। क्या कंडीशन लगानी होती थी, याद है किसी को? तुम्हें ये समझना है ये कैसे किया? ये पॉइंट है, नॉर्मल वेक्टर
नॉर्मल निकालने कुछ ये एक्चुअली वही तो लिखा है, इसके पैरेलल ये जो आर है वही है। इन दोनों का क्रॉस कर दें उसका नॉर्मल हो जाएगा। देखो N1 इसको बोल रहे हो या B1 इसको बोल रहे हो और इसको B2 बोल रहे हो, तो B1 हाँ N1 मत बोलो, ये B1 है ना जिसके पैरेलल है, B1 ये है और ये B2 है, तो B1 क्रॉस इन दोनों का अगर आप क्रॉस कर दोगे तो वो दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं, और ये दोनों प्लेन के पैरेलल है, तो जब दोनों के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा मान लो ये है, तो वो प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, तो बस वही निकालनी है। मेन तो देखो फिगर से तुम्हें समझ में आ जाएगा अगर तुम फिगर ढंग से बना पा रहे हो, करेक्ट है ना, इसी को तो बोल रहे कॉन्सेप्ट, जिसको इक्वेशन समझ में आ गई वो सारे क्वेश्चन कर लेगा, इसमें कोई नया तरीका तो लगाया नहीं हम लोग। तो पॉइंट हमें पहले से पता है तो प्लेन की इक्वेशन निकाल लोगे। फाइव आई कैप माइनस 2j माइनस 3k। ये कितना आ रहा है? p प्लस 2 माइनस 2 ये हो गया -2 माइनस 3। करेक्ट। एल क्या पे आ गया 5 माइनस 2 माइनस 3। और पॉइंट 1, -1, 0 r माइनस a डॉट n क्लियर। वेक्टर में निकालनी है ना, यही छोड़ देंगे, वेक्टर इक्वेशन है, पहले क्वेश्चन में वेक्टर पूछा था ना इसलिए उससे आ जाएगा। कोई क्वेश्चन हम लोग को पूछना हो पूछ लो, चेक कर लेते हैं। तो आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्यों निकालनी वेक्टर, कार्टेशियन आ गई ना, कार्टेशियन लिख दो, इसकी वही उसी को वेक्टर में चेंज कर देना, क्या आ गई ना, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन c प्लस जेड अपॉन c इक्वल टू 1, करेक्ट। अब इसको तुम्हें किसमें लिखना है, वेक्टर में, क्या हो गया r डॉट i अपॉन a प्लस j अपॉन b प्लस k अपॉन c इज इक्वल टू 1, करेक्ट। बस यही होगी वेक्टर। तो करना है ना 2। हाँ तो वो तो दिया हुआ है ना, एंड रिड्यूस इट टू नॉर्मल फॉर्म इफ द प्लेन ABC is at distance p from the origin, तो p origin से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो, origin से, तो आज करवाया ना मैंने, तो क्या रहेगी p की वैल्यू 0 प्लस 0 प्लस 0 -1 अपॉन ना, क्या है
कौन सा क्वेश्चन? मॉड्यूल तो पढ़ा है आपके पास स्पेक्ट्रा का? कौन से हार्ड कॉपी चाहिए तुम्हें? सीट दे दो। लास्ट में मैं ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो 1991 होता है तो वो कैसे होता मतलब तुमने ट्राई किया क्या? मैंने देखा नहीं। एबीसी इन दीआर यूनिट वेक्टर सच दैट ए क्रॉस डी, इसका तो वैल्यू बताया था ना मैंने उस दिन। ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है, एंड ए डॉट सी जो है वो कितना है? 1/2। तो इसका वैल्यू क्या आता था उस दिन बताया था ना, 1 क्रॉस 2 डॉट 3 क्रॉस 4, तो 13 14 ऐसा होता था ना। 13 14 ए डॉट सी और 23 24 23 24 बी डॉट सी बी डॉट डी, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। और ये क्या हो गया? ए डॉट सी की वैल्यू डाल दो, ए डॉट सी 1/2 लिख देंगे, ए डॉट डी 1, करेक्ट। और ये सारी यूनिट वेक्टर है और आपस में वेक्टर नहीं हुए क्या? सर इनके एंगल्स अगर पता चल रहा है तो पता चल जाएगा ऑप्शन में से कौन सा सही है। ये जज करना पड़ेगा इसमें, एंगल ऐसे कहाँ पता लग रहा है कुछ भी। सर मैंने बताया था इसको, पूछा था इसने ग्रुप में डाला था ना तब। कैसे करेंगे बताओ? सर ये बताया था कि ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी जो है उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 दे रखा है, यानी कि वो पैरेलल है, थीटा 0 होगा उनके बीच में। कैसे? क्योंकि सर यूनिट डॉट वेक्टर है। प्रोडक्ट नहीं है तो ना ऐसा थोड़ी ना है, ए क्रॉस बी। सर, ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा और सी क्रॉस डी हाँ। एक वेक्टर होगा, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 है ना, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है इसलिए बोल रही हो। वो भी जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, क्या पता ए मॉड बी छोटा हो जाए, वो 1 से बराबर ही रहेगा, इसलिए बिल्कुल सही बात है वो। क्योंकि ये आ जाएगा मॉड ए क्रॉस बी मॉड सी क्रॉस डी cos थीटा इज इक्वल टू 1, करेक्ट। ये इसका जो वैल्यू आएगा मॉड ए मॉड बी sin थीटा 1, करेक्ट। इसको sin थीटा 2 cos थीटा, कंपेयर ये हो कर गया सकते हैं 1। इंडिविजुअली 1 से। हाँ, तो अब ये अगर 1 आ रहा है, सारे 1 से छोटे होते हैं, 1 से छोटे होते हैं, मल्टीप्लाई करके कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता एकदम वो। 1 मिनट 1 आ गया ना, 1 आ गया तो हम बोल देंगे थीटा 1 थीटा 2 कितना है? 90 है और थीटा थीटा 0 है 0। तो सर ए और बी क्या हो जाएंगे? ऑब्वियसली, क्योंकि परपेंडिकुलर और सी और 90 डी। डिग्री है ना। अरे साइन थीटा 1 से छोटा होता है, साइन 1 से छोटा होता है कि नहीं? साइन 1 से छोटा होता है कि नहीं? कॉस 1 से छोटा होता है। कभी मोमेंट पे मल्टीप्लाई करके बनाएगा क्या? एक केस के सिवा जिसमें तीनों 1 हो। यस सर। बोलो मेरे को, ये नहीं है फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करके तो फ्रैक्शन ही बनेगा ना सर। तो ये चीज है इंपॉर्टेंट। तो थीटा 1 थीटा 2 90 है, तो थीटा 1 थीटा 2 मतलब ए और बी परपेंडिकुलर है, ए परपेंडिकुलर टू बी, सी परपेंडिकुलर टू डी। और जो ए क्रॉस तो बी है, ए क्रॉस बी पैरेलल है सी क्रॉस डी के। हाँ, ये पैरेलल हो गए, करेक्ट। एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं एबीसीडी। हाँ, तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा? सेम प्लेन पे हो जाएंगे। कोप्लेनर। ए बी सी डी तो कौन कौन सा ऑप्शन बनेंगे? तो सर पहला और सेकंड तो नहीं हो सकता अगर वो चारों कोप्लेनर होंगे तो। एक मिनट, क्या बोल रही हो गायत्री? जैसे ए परपेंडिकुलर टू बी हो गया, सी परपेंडिकुलर टू डी हो गया। हाँ, तो सर जो ए क्रॉस बी है वो क्या है? पैरेलल है सी क्रॉस डी के। तो ये अगर पैरेलल, तो ये किसी एक प्लेन पे लाई कर रहे होंगे ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी जो करा है इन्होंने, ए बी सी डी जो होंगे वो एक प्लेन पे लाई कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसे होगा ना, पैरेलल मान लो वेक्टर जा रहे हैं ये। ए बी सी डी ऐसे ऐसे है, तो ए क्रॉस बी ए हो ये गया परपेंडिकुलर जाएंगे। हाँ, और सी क्रॉस डी हो गया ये। तो यानी कि एक ही प्लेन पे है। सेम प्लेन पे होने चाहिए।
तो कोप्लेनर हो जाएगा स्टेटमेंट। नहीं सर, अभी पूरा नहीं हुआ ये, इससे सिर्फ इतना पता चला है कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन नहीं होंगे। अब जो ए डॉट सी दे रखा है उससे पता चलेगा कि ए और सी के बीच में 60 का एंगल होगा, अगर cos 1/2 है तो। हाँ ये बिल्कुल सही बात है। ए डॉट सी भी तो दिया हुआ है हाफ, तो ये हो गया अगर थीटा 60। हाँ, तो ए और अगर सी के बीच से हाँ, और ए और सी अगर 60 डिग्री के एंगल पे हैं और बी उससे परपेंडिकुलर है, तो सर जो बी को और सी को आप एक्सटेंड करोगे तो बी और डी को, से ये टू क्या तो होता है, इसको इस ये डायरेक्शन और में ले सी लें, बी और डी के है। एंगल निकालें। सर आपने डायग्राम खोला, ये देखो ये ए है, ठीक है ना, ये सी बना लो चाहे से, तो ये हो गया दोनों के बीच का 60 डिग्री एंगल, करेक्ट। और ए क्रॉस बी हमें करना है सी क्रॉस डी के पैरेलल। अब जो ए है वो परपेंडिकुलर है बी के, हाँ बी ए के, और बी हाँ बी के तो ए, परपेंडिकुलर। यस सर, अभी 90 डिग्री निकाला था ए और बी के बीच का एंगल। नहीं नहीं यस अच्छा सर, ठीक है, ए और बी के तो बीच का अब एंगल 90 बी को डिग्री है ड्रॉ करेंगे ए के यहाँ से, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये हो गया हाँ, और सी के 90 परपेंडिकुलर डी। डिग्री और तो सी के परपेंडिकुलर डी। बी और सी, हाँ बी और डी कहीं पर वो करेंगे कि एंगल बना रहे होंगे, वो जो एंगल होगा ये वो आ जाएगा ए और 60 डी आर से ज्यादा पैरेलल। होगा, 60 या 60 से ज्यादा होगा, 120। कौन सा एंगल? डायग्राम को सर, बी और डी के बीच का एंगल, इनको एक्सटेंड करेंगे अगर तो बी और डी को आप मिलाइए ना पॉइंट, उनको एक्सटेंड करिए बी और डी को। नहीं तो दिख रहा है ना, बी और डी नॉन पैरेलल होंगे, साफ साफ दिख रहे हैं सी पार्ट। हाँ तो यही है सर, वो सी तो हो और जाएगा। कहाँ पैरेलल है, देखो ये भी 90 डिग्री एंगल है ना, और ये 60 डिग्री पे जाके मैच कर रहा है, करेक्ट, ये पैरेलल थोड़ी ना होंगे। ये इनके बीच में कुछ ना कुछ एक्यूट एंगल टाइप का होगा। और ए और डी पैरेलल होंगे? नहीं, ए और डी बोल नहीं सकते ऐसे पैरेलल, क्योंकि कुछ भी डेटा दे नहीं रखा तो नहीं बोल सकते ऐसा। हाँ क्योंकि ए और सी के बीच में 60 डिग्री एंगल है, अब सी के साथ डी 90 डिग्री बना रहा है, तो हम बना कैसे रहा बोल सकते है, हैं पैरेलल होगा, ये तो 90 होना चाहिए ना, तो पैरेलल होगा। अगर ए और सी के इंक्लाइंड बीच में होगा किसी 90 एंगल होता पे। है तब पैरेलल होता, तो आंसर आ जाएगा सी पार्ट, बी और डी नॉन पैरेलल। सही है, समझ में आया? फिर से बताएं। एक एक्चुअली अच्छा तो बताया है पूरा क्लियर करके, ये ऐसे ऐसे बनेगा। हो गया ए और ये मान लेते हैं सी, दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल है, ठीक है ना, ए इधर जा रहा है सी इधर जा रहा है, 60 डिग्री एंगल था। अब बोला बी के साथ वो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ये बी वेक्टर हो गया, डी के साथ ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो वही है, देखो ए और डी पैरेलल आ रहे हैं, क्लियर है ना? नहीं आ रहे हैं सर ए और डी पैरेलल। ए नहीं, ए और डी नहीं, बी और कौन सा चल रहा था अभी ऑप्शन में? बी डी ए और डी वो पैरेलल नहीं होंगे। हाँ नॉन पैरेलल, बी और डी मतलब उसके ऊपर बात चल रही है ना, ए और डी में तो हम लोग बोल नहीं सकते कि क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भेज दो ग्रुप पे, वो भी तो देखेगी भेज दिया। यस सर। 6 वाला ओपन करना, लेट ओ बी द ओरिजिन एंड पी क्यू आर बी एन आर्बिट्री ट्रायंगल, ओ इज सच दैट, ये दिया हुआ है ओपी डॉट ओ क्यू और प्लस ओ आर डॉट ओ एस इज इक्वल टू ओ आर डॉट ओ पी ओ क्यू डॉट ओ एस, वो ओरिजिन है, बना सकते ओरिजिन को, उससे आसान हो जाएगा क्वेश्चन। बनाओ ओरिजिन पे एक पॉइंट, पी को बना लो ओरिजिन पे ही जाएगा, ओ जीरो हो जाएगा। हाँ
कैसे? op.oq और over.os सर दोनों तरफ इसको कॉमन अमल लेके कुछ नहीं बन रहा था क्या आयुष? ये तो पहला क्वेश्चन ही नहीं समझ क्या ही है। सर अगर ऐसे क्वेश्चंस में मैग्नीट्यूड नहीं दिया होता मतलब किसी वेक्टर का तो खुद मतलब इसे यूनिट वेक्टर करके कर सकते हैं क्या? नहीं यूनिट वेक्टर तो नहीं बोल सकता। ओरिजिन को आप यूज कर सकते हो बस ज्यादा से ज्यादा ये एक पॉइंट को हम ओरिजिन पे ही मान लें q डॉट s और प्लस अच्छा इक्वल टू है बीच में वो और ये दो के पेयर इक्वल है। ओ इसको देखो कुछ बन रहा है ये p हम लोग अगर ले लें यहाँ हाँ p अगर कॉमन ले लें q माइनस r आ गया और इधर से भी q माइनस r दिख रहा है बिल्कुल दिख तो रहा है ये आ गया q माइनस r इज इक्वल टू s q माइनस r करेक्ट। तो बस p माइनस s q माइनस r इज इक्वल टू 0 तो p माइनस s जो है इज पैरेलल टू ये दोनों का डॉट नहीं परपेंडिकुलर हो जाएगा दोनों हाँ तो क्या मैं q माइनस r ये हो जाएगा sp परपेंडिकुलर टू rq sp जो है ऑर्थो सेंटर आ गया sp rq बस खत्म क्वेश्चन क्या कर रहे हो फिगर तो बनाओगे नहीं और ऐसे ही सोचते रहोगे बैठ करके ऐसा डर लग रहा है मुझे नहीं बार बार प्लस प्लस नजर आ रहा देख लो आंखें भी धोखा दे रही ये मैं सोचा था तीसरा एक प्लस में लिखा हुआ है तो जब बराबर तो मेरे इजीली साथ आ भी हुआ था सर अभी ये। हाँ वही ऐसा आंसर है इसका ऑर्थो सेंटर ना अब ऑर्थो सेंटर कौन सा ऑप्शन में दिखा है वो तुम देख लो बी आ जाएगा एक नंबर का क्वेश्चन है एक नंबर का जेई जनरल में एक नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है अरे इनको जो डिफिकल्ट लग रहे होंगे देखने में उठा रहे हैं सारे हाँ कुछ से भी ट्राई किए कि देख के ले आए वो उठा के जो ले मर लो सारे मेंस की ये नहीं मेंस की ये हाँ ये वाला 1 मार्क है 2005 का है अभी नहीं है मेरे पे आया नहीं बहुत ज्यादा अरे ये लिखा हुआ है b1 इक्वल टू b माइनस प्रोजेक्शन ऑफ ये वो लिख रहा है ना ये वेक्टर इससे आ जाएगा तुम्हें समझ में ये वाला ये projection on A due to B. Projection on A due to ये वेक्टर प्रोजेक्शन है ये परपेंडिकुलर वाला हो गया याद है आपको ऐसा मैंने करवाया था कोशिश कि परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन क्या होता था ये अगर हम लोग ए है और ये बी है करेक्ट तो ए का प्रोजेक्शन बी पे जिसपे गिराते हैं वो वाला डिवाइड होता है डिवाइड यहाँ पे ए है तो ये बी लिखे हाँ उसका मॉड आएगा करेक्ट तो ये जो ये वाला वेक्टर है ये दिया हुआ है ये वाला वेक्टर नहीं ये जो मैंने बनाया है ना ये यही वेक्टर है b1 करेक्ट समझ में आ रहा है कैसे बनाया मैंने ये परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है उसका ये b1 क्या है b1 ही तो दिया हुआ है ये b1 होगा एग्जैक्ट b1 होगा ये जो है प्रोजेक्शन इतना हो गया और ये परपेंडिकुलर लेंथ हो गया क्योंकि b से माइनस कर रहे हैं ना करवाया तो था मैंने परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन हाँ अब ऐसे ही जज करो दूसरे वाले में भी तीसरे वाले में भी क्या 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 वेक्टर्स हैं क्या पूछा बीच में तो फॉलोइंग म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ए और सी यूज किया गया सी में
और B1 देखो A B1 तो परपेंडिकुलर दिख ही रहा है आंख बंद करके, दिख रहा है कि नहीं? A वेक्टर और B1 आंख बंद करके देखिएगा, ऐसा नहीं दिखेगा। दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है तो तुम ले लो, फिर घर पे करना बैठे। साफ साफ दिख रहा है, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ही तो निकाल रहे हो, और क्या निकाल रहे हो? ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा, जब नाम ही उसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है। अरे क्या नहीं हो यार, क्लियर है कि नहीं? सो रहे हो। और दूसरा अब बचा, अब ऑप्शन हो गए ए और बी में से, C1 C2 C1 C2 रिजल्ट कर लो, क्या है ये C1 C2 दिया हुआ है। C1 है C माइनस प्रोजेक्शन ऑफ, C back और C का प्रोजेक्शन B back। हाँ C का प्रोजेक्शन A पे और C का प्रोजेक्शन B पे, माइनस 2 बार माइनस किया उसको। और दूसरा जो स्टेटमेंट C2 वाला क्या दिया हुआ है? C2 आएगा क्योंकि इसमें B1 और इसमें B दे रखा है। C का प्रोजेक्शन A पे, पहले C का प्रोजेक्शन A पे निकाला है C2 में उसने, और फिर B1 पे B1 उसने नीचे मॉड B स्क्वायर लिखा है ना, तो वो तो पता नहीं क्या किया है, मॉड B स्क्वायर कर दिया है, क्योंकि मॉड B1 और मॉड B अलग अलग होंगे ना, वो परपेंडिकुलर लेंथ है उसकी। देखो अगर हम ये बात को बोल सकते हैं कि अगर A डॉट C1 0 आ रहा है तो हमारा परपेंडिकुलर है, करेक्ट? ऑर्थोगोनल का मतलब तो यही होता है ना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। डॉट करके देख लो आप, ए का जो डॉट है वो C1 के साथ 0 आ रहा है कि C2 के साथ 0 आ रहा है? जिसके साथ 0 आ रहा है वो वाला काम हो रहा है। बात सुनने मेरी, क्योंकि अब फिगर से तो हम ज्यादा कुछ जज नहीं कर पाएंगे। अब चेक कर लेते हैं, ए का डॉट अगर C1 के साथ करते हैं, C1 बड़ा वाला वेक्टर लिखा हुआ है, अब अगर इसके साथ ट्रू नहीं आएगा तो बाय डिफॉल्ट C2 वाला ट्रू होगा, ऐसे जज करते हैं एग्जाम में। C डॉट A डिवाइड बाय माइनस अपॉन इनटू B, करेक्ट? अंदर मारो डॉट, A डॉट C आ गया, माइनस में मॉड A का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, A डॉट A वो कट जाएगा इससे, A डॉट C आ गया, माइनस में B डॉट C और A डॉट B अपॉन मॉड B का होल स्क्वायर, ये तो कट गया। और B डॉट C या B C के परपेंडिकुलर है क्या? नहीं बोल सकता है, नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, B और C आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। बर ए आप समझना है, A और B1 0 है, तभी इसमें B1 लगाया उसने दूसरा स्टेटमेंट C2 में। ये देखो अगर ये C2 लिखा है, C2 में सिर्फ इतना चेंज है कि B1 कर दिया है, तो अब देखो तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, A डॉट B1 आ गया, ये 0 दिया हुआ है पहले वाले से, समझ में आया कि नहीं? ये आंसर हो गया B पार्ट। कैसे जज करना है, क्लियर हुआ? A B1 C2 ये ऑर्थोगोनल सेट हो जाएगा, क्योंकि ये तो फंसा रहता है ना। अब जैसे ही इसने B1 लगाया वो 0 हो गया पहले स्टेटमेंट से, क्योंकि A डॉट B1 तो पहले ही 0 है ना, हम लोग ने पहले ही प्रूव कर लिया कि A और B1 परपेंडिकुलर है। क्लियर हुआ? आसान क्वेश्चन था ये भी, मतलब वही है, पर फिगर बना के तक सोचोगे नहीं ना, 1 मिनट तो तुम्हारा बट ऑब्वियस है, 1 मिनट से ज्यादा ही लगता है एडवांस के क्वेश्चन सोचने में, बट अब सोचोगे तो आ जाएगा क्वेश्चन। मैं भी पहली बार देख रहा था ये क्वेश्चन, तो आराम से वाले होने वाले हैं, तो ट्राई करो तुम। अच्छा है, चलो तुमने प्रीवियस क्वेश्चन लगाए तो है ना, तुम लोग भी लगाओ थोड़े एडवांस के भी, मेंस के भी, ठीक है ना? एडवांस के नहीं छाप पा रहे हो कि कौन से लगाने, कम से कम मेंस के तो भी कर लो पूरे इन चैप्टर्स के मेरे पास पीडीएफ पड़े हैं सबके, तो मैं आपको शेयर करता रहूंगा चैप्टर वाइज, शुरुआत के लेवल वाले भी, जिसमें पीवाईक्यू एडवांस वाले इंक्लूडेड है ऑलरेडी, इजी लेवल वाले, ठीक है ना? गायत्री करो, अब कल डाउट्स लेते हैं लोग, ठीक है ना? जो भी हो डाउट्स। ओके सर, बाय। ओके, चलो बाय।